और मैं अपने बारे में बताऊं सर कि मेरे दादाजी थे, वो भी आर्मी में थे। मेरे पिताजी थे, वो भी आर्मी में थे। अच्छा, वाह, क्या हाँ। बात है। और मैं गांव के माहौल में पड़ा हूँ। मतलब मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, वहाँ में पैदा हुआ। जी। और गांव से भी मैं थोड़ा सा कट के, यानी कि हमारे बोलते हैं देसी भाषा में डाणे, हाँ यानी कुआं, ट्यूबवेल, हाँ। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई कच्चे मकान के अंदर। उस टाइम पक्का मकान था नहीं। फिर दादाजी रिटायरमेंट तो उन्होंने पक्का मकान बनाया। तो मैं बचपन में उस टाइम मालूम नहीं था, पर जब थोड़ा बड़ा हुआ दादा को देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर एक अंदर जज्बा लगा कि यार मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। और ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स प्रभु कि मुझे देश सेवा करने का मौका दिया। और 16 साल की मैंने देश सेवा करी सर। और एक दिन फिर ऐसे ही आप जैसे कोई भाई मुझे मिले, जिन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का एक रास्ता दिखा दिया। अच्छा, जब आप जॉब में थे? जॉब में थे तो उस टाइम मुझे नहीं मालूम डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जिंदगी कैसे बदली होती है, बिजनेस क्या होता है, क्योंकि हम तो फौजी आदमी थे, समझ में आई नहीं। पर किसी ने मुझे एक बात समझे, मेरी बात क्लिक कर गई। बता दूं? जी जी प्लीज। उन्होंने मुझे बताई कि दिलीप जी, नौकरी करके कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बेशक आप एक आर्मी नौकरी करो, रिस्पेक्ट, आप देश के लिए जी रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, पर बात एक नौकरी की करो कि नौकरी इंसान को बड़ा नहीं बन सकता, पैसा नहीं कमा सकता, पैसा नहीं कमा सकता, सक्सेस नहीं कर सकता, बड़ी लाइफ अच्छी जी नहीं सकता। तो आपको अलग काम करना चाहिए। मैं बोल सर अलग काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आर्मी वाला हूँ। बोला वो बाद की बात है, बोला आप करना चाहते नहीं चाहते, बोले बताओ। मैं बोला सर मैं नहीं करना चाहता। अच्छा। हाँ, मैंने बोला क्यों? बोला सर मेरे दादाजी आर्मी में रहे, पिताजी आर्मी में रहे, मैं मेरी इच्छा आर्मी में ही है। बोला दिलीप जी एक बार बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? मैं बोला बोलो सर। उन्होंने बोला एक बार पीछे मुड़ के, मेरे कहने पीछे मुड़ देखो, अपने दादा को देखो, अपने पिता को देखो, अपने आप को देखो। उस टाइम मेरी लगभग 12 साल की नौकरी आर्मी में हो चुकी थी। बोला 12 साल देखो अपने, कितने का आपके घर में नौकर चाकर है, कितनी लग्जरियां गाड़ियां हैं, कितने का आपकी लाइफ बड़ी अच्छी जी रही है। तो हकीकत पूछो सर, उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई। और उस दिन मैंने अपने परिवार को सही मायने पीछे मुड़ के देखा। दादा को देखा, दादा ने मेरे 22 साल नौकरी करी, पिताजी ने मेरे 32 साल नौकरी की, मैंने 12 साल उस टाइम मेरी हो चुकी थी। यार 3-3 पीढ़ियां हो गई मेरी जिंदगी में। केवल बाइक, मैं आपसे बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरे घर के अंदर पहला स्कूटर लाने वाला भी मैं ही था। दो आर्मी लगने के बाद में मैं 2008 के अंदर एक अल्टो गाड़ी लेके आया, मेरे घर में ही लाया। 2011 के अंदर मैं डिजायर लेके आया, मैं ही लेके आया। फिर 2017 के अंदर फिर मैं क्रेटा लेके आया, वही मैं लेके आया। 18 के अंदर मर्सिडीज लेके आया, वही लेके आया। और 2022 के अंदर रेंज रोवर वोग लेके आया, वो भी मैं लेके आया सर। क्या बात। तो ये मैं नहीं कह रहा भाई मैंने कुछ किया है, पर हाँ ये है कि मुझे किसी इंसान ने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार पीछे मुड़ के देख। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि तू नौकरी कर रहा है, देश सेवा करना अच्छी बात है, तू पूरी नौकरी कर, पर नौकरी करने के बाद कुछ ऐसा अलग काम कर कि लाइफ चेंज हो। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी 16 साल है, देश के लिए आए हैं अपन, तो वो तो पूरी करेंगे, पर 16 साल कंप्लीट करके एक ही सोच लेके आया था, बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। और फिर रिटायरमेंट हो गया, फिर ये रास्ते पे आ गया सर। तो जब रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, परिवार वाले मान गए थे? नहीं माने सर। मेरी वाइफ ही नहीं मानी, दूसरों क्या बोलूँ मैं। वाइफ ने बोल दिया तुम पागल हो गए हो, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, नौकरी कैसे मिलती है, मेरे पापा ने शादी इसीलिए करी थी कि तुम आर्मी के अंदर हो और तुम नौकरी छोड़ रहे हो। मैं बोला डार्लिंग, अपने आदमी विश्वास रख। अगर तूने मेरे साथ में, मतलब उस टाइम 10-12 साल शादी हो गए थे, मैं नौकरी छोड़ रहा था उस टाइम, कि नौकरी होने के बाद में शादी हुई थी मेरी। मैं बोला मैं विश्वास कर, आज तक कोई गलत काम किया नहीं है, और बस मुझे जिंदगी तो 3 से 4 साल दे दे, भगवान ने चाहा ना तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा जो आज तक हमारे खानदान किसी ने नहीं किया, और नहीं भी हुआ तो भूखे तो मरना दूंगा नहीं, गारंटी है। तो उसने बोला ठीक है कर लो। फिर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। फिर सर यहाँ भी मेरे घटना ये घटी कि मैं रिटायरमेंट हो गया, मुझे 14-15 लाख में मिले आर्मी से रिटायरमेंट होने। तो फिर मैं सोचा बिजनेस करूँ, पर मैं करूँ क्या? कोई मुझे व्यापार मिला नहीं ऐसा करने के लिए। दुकान खोलूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी दुकान खोलूँ, कुछ करूं क्या? 12 लाख में कोई काम हो ही नहीं रहा स्टार्टअप। फिर मैं परेशान हो गया सर। फिर मेरे पिताजी ने बोला बेटा तू मचक्रों पढ़, तो कोई प्लॉट लेकर डाल दे ना, फिर जॉब पकड़ ले। तो सर मैं मजबूरी से बता रहा हूँ, मैंने 12 लाख का प्लॉट लिया जयपुर में। हालांकि आज तो उसे मकान बना नहीं, उस प्लॉट में मकान नहीं बना। और मैंने अपना दोबारा जॉब पकड़ लिया, और जॉब मैंने ऐसा पकड़ा था एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। यानी कि मैं प्रॉपर्टी वाले के जॉब करने लग गया एज ए बॉडीगार्ड, और फिर वहाँ पे मुझे 1-2 प्लॉट बेचता था, उसकी एक्स्ट्रा इनकम होने लग गई। तो मुझे थोड़ा पैसा आने लग गया, फिर पेंशन भी आ रही है आर्मी की, इधर जॉब का पैसा, सैलरी भी आ रही है, 1-2 प्लॉट पे तो कमीशन भी आ रहा है। पर मन से कहीं खुश नहीं था कि यार बड़ा काम हो जाएगा। पर बोलते हैं सर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल तो जाती। मतलब आपने जॉब के टाइम पे कंपनी ज्वाइन की,
तो हाँ। वो कंपनी बीच में छोड़ दी, फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद दोबारा दूसरी कंपनी जो हाँ जी, एक्चुअली मैं आर्मी की नौकरी के दौरान सर मैं ये काम कर नहीं सकता था, क्योंकि आर्मी के थोड़े से मतलब प्रतिबंध होते हैं कि भाई आप हाँ। आर्मी की देश के लिए हो, देश के लिए काम करो। जी। पर हाँ, मेरी वाइफ पढ़े लिखे, उसने थोड़ा सा काम स्टार्टअप किया, तो मैं थोड़ा सपोर्ट करता जब छुट्टी मुझे मिलती थी। पर मेरे दिमाग में आ गया था कि यार काम तो यही करना है और बड़ा काम हो सकता है। फिर ऐसा हुआ सर, फिर मुझे ये 2014 में कंपनी मिली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करने के लिए। जी। तो मैं पहले कंपनी फेल हो चुका था, फिर दूसरी कंपनी फिर फेल हो गई। जैसे अभी आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मुझे फेलियर लोग भी चाहिए, तो सर सबसे बड़ा फेलियर मैं ही हूँ। नहीं, आप तो आज आपकी अब हो गया, बहुत बड़ी मतलब मैं टूट चुका था सर, जी। मतलब फेल हो चुका था, घर वाले नाराज हो गए। हमने पहले बोला था कि मत कर ये काम, तो नौकरी भी छोड़ दी, इस कंपनी में तो पास नहीं हुआ। पर मैं बस भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई सही रास्ता, सही डायरेक्शन मिल जाए। फिर हुआ यूँ कि मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर जो मेरे गुरु थे बोला बेटा फुल टाइम काम कर, 24 घंटे काम कर, बड़ा काम, बड़ी जल्दी अर्निंग करेगा। तो मैंने वाइफ को बोला कि यार मैं नौकरी छोड़ के लग जाऊँ। बोला पागल हो, तुमने पहले आर्मी छोड़ दिया, ये प्राइवेट मिली अच्छी वाली, ये भी तुम छोड़ रहे हो। बोले नहीं छोड़ना। मैंने अपने गुरु को बोला गुरुजी यार वाइफ नहीं मान रही। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, मेरी बात माने, बोलो। बोला तू नौकरी छोड़ दे। वाइफ बोलते मैं नहीं छोड़ी। फिर वो तू जाके अपना नौकरी के तरह घर से बाहर निकल। अच्छा। हाँ, नौकरी से बाहर निकल। मैं बोला गुरुजी सही आइडिया दिया आपने। मैंने वाइफ को बोला कि कोई बात नहीं, पार्ट टाइम कर लूँ। बोला पार्ट टाइम कर लो। वाइफ ने मेरा साथ दिया कि पार्ट टाइम काम कर लो। फिर हुआ यूँ सर कि मैं सुबह 9 बजे अपनी बॉडीगार्ड यानी कि अपनी जो नौकरी थी वहाँ की वो ड्रेस पे निकलता था। घर से 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ऑफिस लिया रेंट के ऊपर, 3,000 रुपये रेंट था। 2014 की बात है ये। जी। फिर वो बेसमेंट में हमने अपनी ड्रेस खोलता था, वही कोट पैंट पहनता था। फिर मेरे हंक बाइक थी, हंक बाइक लेके पूरे दिन भर मार्केट में काम करता था। और जैसे ही ड्यूटी का टाइम होता ऑफ होने का 5 बजे का, वाइफ फोन करता था, वाइफ को बोलता था डार्लिंग अब फ्री हो गया हूँ, अब बिजनेस कर रहा हूँ, तो हाँ अब करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 10, 11 बजे, 12 बजे घर पहुँचता था। तो ये स्टार्टिंग स्ट्रगल थी। फिर 6 महीने मुझे एक बड़ा इनकम आई। तो मैंने वाइफ बोला कि देख ये इनकम आई है। बोला पार्ट टाइम इतनी इनकम है? हाँ पार्ट टाइम इनकम इतनी है। बोला अब बता छोड़ दूँ नौकरी? तो वाइफ ने बोला इनकम देख के, कभी इनकम देख रही, कभी मेरा मुंह देख रही, कभी इनकम देख रही, कभी मेरा मुंह देख रही। फिर बोलती है छोड़ दो। फिर बड़े प्यार से बोला नौकरी तो मैं पहले छोड़ चुका था, तब इनकम आई। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो यही आज से सर जर्नी स्टार्ट हुई। बड़ी मतलब ऊपर अप एंड डाउन्स हुए, वाह, पर बस अच्छा चल गया काम, अच्छा काम। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं दिलीप जी जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो ऐसे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट टाइम काम करो। पर जो भी पार्ट टाइम आपको समय मिल रहा है ना, उसका मतलब 1 मिनट भी खराब मत करो। खासकर आप टीवी में, फालतू कामों में, या कोई गेम खेल के, वो जितना भी समय मिल रहा है ना, उसको आप पूरा 100% पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम का पूरा 100% वहाँ पे दो धंधे में। अगर समझ लो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, 8 घंटे स्कूल पढ़ा रहा हूँ, 8 घंटे 4 बजे शाम को फ्री हो गया, 4 से जितना रात को लास्ट नाइट तक 11-12 बजे जितना पूरा यहाँ पे झोंक दो। मैं लिख कर दे सकता हूँ बंदा सर 3 साल पार्ट टाइम काम कर लेना, कितनी बड़ी नौकरी हो, कितनी बड़ी जॉब की उसकी जो सैलरी हो, उससे क्रॉस कर जाएगा और फिर फुल टाइम आ जाएगा आपको। दैट्स